नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एमपीसीजी न्यूज और मैं हूं आपके साथ रवीक्षा शर्मा। चलिए रुक करेंगे आज की ताजा तरीन खबरों की ओर। धमतरी नगर निगम चुनाव परिणाम आने के 8 दिन बाद शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। महापौर रामू रोहरा सहित सभी 40 वार्ड पार्षदों ने अपने पद और गोपनीयता की शपथ ली। महापौर सहित सभी पार्षदों को धमतरी कलेक्टर नम्रता गांधी ने शपथ दिलाई। कार्यक्रम का आयोजन धमतरी के इंडोर स्टेडियम में रखा गया था। वहीं इस कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा, महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े, महासमुंद सांसद रूप कुमारी चौधरी, कुरुद विधायक अजय चंद्राकर एवं भाजपा के सभी नेता कार्यकर्ता सहित स्थानीय लोग मौजूद रहे। शपथ ग्रहण के बाद महापौर रामू रोहरा ने नगर निगम पहुंचे, विधि विधान से पूजा अर्चना कर नगर निगम कार्यालय के भीतर प्रवेश किया, जिसके बाद पदभार ग्रहण किया। मीडिया से चर्चा के दौरान नवनियुक्त महापौर रामू रोहरा ने कहा कि उनका एक ही मुद्दा है, शहर का विकास, और शहर विकास को लेकर रणनीति बनाकर काम करेंगे। कहा कि शहर के सभी 40 वार्डों में बिना भेदभाव के विकास के कार्य होंगे। वहीं प्रभारी मंत्री ने कहा कि अब चौपल इंजन की सरकार बन गई है। अब शहर से लेकर गांव का सर्वांगीण विकास होगा। योगेंद्र सिंह बैस की रिपोर्ट। धमतरी के क्षेत्र की सारी जनता को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिनका इतना बड़ा स्नेह आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जिस आशीर्वाद के कारण मैं और मेरे 40 वार्ड पार्षद जो जीत के आए हैं, आज उनका शपथ ग्रहण हुआ। धन्यवाद देता हूं प्रदेश के मंत्री माननीय टंकराम वर्मा जी, सम्मानीय मंत्री श्रीमती लक्ष्मी जी रजवाड़े जी, सम्मानीय सांसद श्रीमती रूप कुमारी चौधरी जी, सम्मानीय विधायक माननीय अजय चंद्राकर जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो आए थे उनको भी हृदय से धन्यवाद, जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर इस शपथ ग्रहण में शामिल हुए। धमतरी की जनता की जो अपेक्षाएं थी उनको पूरा करने का पूरा प्रयास मेरा इस 5 साल में रहेगा और मैं उसकी ओर आगे भी बढ़ चुका हूं। आज मैंने सबसे पहले स्वच्छता दीदियों को आश्वासन दिया था, जो उनका अधिकार था 1 दिन का अवकाश, तो रोटेशन में उनको 1 दिन का अवकाश प्राप्त होगा, उसकी फाइल में मैंने दस्तखत कर दिया है। आगे जो विकास के काम हैं, जो जनता की आशा के अनुरूप होना है, जनता के द्वारा बताए गए विकास के काम होंगे, अब उन कामों में लगेंगे। हमारे पार्षद 40 के 40 वार्डों से विकास के काम लेके आएंगे और मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि सारे काम पूरे हों। देखिए, जनता का जनादेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार को माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में मिला है। देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं और प्रदेश में माननीय विष्णुदेव साय जी हैं, तो ट्रिपल इंजन की सरकार बन चुकी है। कांग्रेस के पार्षद 8 जीते हैं, उनका भी सम्मान है क्योंकि जनता ने जनादेश दिया है। 5 निर्दलीय, उनका भी सम्मान है, जनता ने उनको भी जनादेश दिया है। मेरा उद्देश्य किसी की पार्टी, किसी के दल को आहत करना नहीं है। जनता ने जिसको जनादेश दिया उसका सम्मान करना है। 40 के वार्डों में विकास का काम होगा, इतना आश्वस्त करता हूँ आप लोगों को। पूरा प्रयास करूंगा। जनता ने अच्छा जनादेश दिया है, जनता के जनादेश को मैं प्रदेश में रखूंगा और जो विकास के काम, मुझे भी मालूम है इस पीड़ा को मैं झेल रहा हूँ। जो विकास के काम सालों से रुके पड़े हैं, 5 साल में विकास के काम नहीं हुए हैं। 5 साल में क्या हुआ है जनता जान चुकी है और जनता इसका जवाब दे चुकी है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। अभी मेरा एक ही उद्देश्य है, सिर्फ विकास। सबसे पहले मैंने आते ही जो पानी भरने की समस्या है बरसात के समय में, उसके इजाद के लिए साफ पानी मकई तालाब में जाए, उसके पाइपलाइन बिछाने का कार्य प्रारंभ हो चुका है। एसटीपी प्लांट से पानी ट्रीटमेंट होके, फिल्टर होके साफ पानी तालाब में जाए, उसका भी टेंडर हो गया, वर्क ऑर्डर जारी हो गया है, उसका भी काम चालू हो जाएगा। अभी समय है, बरसात तक का बहुत कुछ करना है। एक पीडी नाला वाला विषय है, सड़कों की चौड़ीकरण वाला विषय है, और मैंने आते ही साथ चुनने के बाद बिना शपथ ग्रहण किए वार्डों का दौरा भी किया, जहां जहां समस्याएं लगी है, और जन चौपाल लगा के सफाई का निर्देश भी दिया जो वार्डों में चल रहा है। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो वार्डों में करने हैं, वो भी होंगे, और विकास के बड़े काम जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको भी देना है। मैं शीर्ष नेतृत्व लेकर इस अभियान में लगूंगा। शुद्धिकरण, जब महाकुंभ लगा है, पूरी देश की 60 करोड़ 70 करोड़ जनता जब शुद्धिकरण कर चुकी है, बिल्डिंग का शुद्धिकरण होना चाहिए। पूर्व में क्या हुआ है जनता जान चुकी है, लेकिन मैं सब चीज़ों को मानता हूँ, हिंदू धर्म में रहता हूँ, सनातन को मानता हूँ, तो मैं विधि विधान द्वारा पूजा पाठ करके ही प्रवेश किया है। आप सब सामने देख रहे हैं। मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना है, मेरा उद्देश्य दूसरा है। मैं सनातन धर्म को मानता हूँ, उसकी परंपराओं के अनुसार चलूंगा। देखिए, आज नगर निगम आज धमतरी का हमारे महापौर और भी सभी पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। मैं हमारे नवनिर्वाचित महापौर रामू रोहरा जी को और सभी नवनिर्वाचित पार्षदों को बहुत बहुत बधाई देता हूं।
हमारे रामू रोहरा जी के नेतृत्व में धमतरी में सर्वांगीण विकास होगा। अभी जो हमारी सरकार है छत्तीसगढ़ में, ये मोदी जी की गारंटी और विष्णुदेव साय जी की सुशासन की सरकार है। पिछली बार यहाँ पे कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों का कब्जा था, कोई विकास काम कुछ हुआ नहीं है और जो कुछ भी हुआ इसमें काफी भ्रष्टाचार हुआ है। अब हमारे रामू रोहरा जी के महापौर के रूप में आज शपथ हुआ है। धमतरी में तेजी के साथ विकास होगा और यहाँ धमतरी के लिए राशि की कोई कमी नहीं होगी। लगातार सत्तर जो है भाजपा की जीत हो रही है, लोगों की बड़ी अपेक्षाएं बढ़ती जा रही है, कितना कार्य करेगी भाजपा? देखिए, एक तरह से हम कह सकते हैं कि नगर निकाय के चुनाव और पंचायत के चुनाव से जो सफलता मिली है उसको एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे विष्णुदेव साय जी की सरकार के काम काज के ऊपर एक मोहर लगी है। लोगों ने फिर से विश्वास जताया है। विधानसभा के बाद लोकसभा, उपचुनाव में, निगम में और पंचायत सभी में जनता ने अपार स्नेह और आशीर्वाद दिया है, जिससे ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के सफल क्रियान्वयन का ही परिणाम है।